जैन देशवासियों, देशवासियों, पहले भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपके साथ चर्चा की है। आज फिर इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। भ्रष्टाचार समाज में डिम की तरह फैल चुका है और समाज को खोखला कर रहा है। आज भ्रष्टाचार से संबंधित ही खबर है, दैनिक जागरण है 21/3/2025 का, पेज नंबर है 17। उस पर खबर है, ये देख लो, बहुत ही रोचक खबर है भाई। ये देखो खबर क्या है। भ्रष्टाचार मामले में इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक को सीएम योगी ने निलंबित किया। अभिषेक प्रकाश है ना, ये 2006 बैच का आईएएस अधिकारी है और यूपी में औद्योगिक विकास में सेक्रेटरी है और यूपी इन्वेस्ट का सीईओ भी लगा रखा है इसको योगी जी ने, यानी कि इसके पास दो पद है। इन एक मामला क्या था, विश्वजीत दत्ता नाम का एक आदमी था, वो यूपी में सौर ऊर्जा के पुर्जे बनाने की फैक्ट्री लगाना चाह रहा था। उसने ऑनलाइन आवेदन किया लाइसेंस लेने के लिए, समिति ने पास कर दिया, लेकिन उसको आदेश की कॉपी ना दी। और जब वो आदेश की कॉपी लेगा तो एक किसी बड़े अधिकारी ने उसको कह दिया निकांत जैन है, अब इससे बात कर लो। निकांत जैन कौन है भाई? निकांत जैन है दलाल एक तरह के, यानी कि जो नौकरशाह है ना, भ्रष्ट नौकरशाह, मैं ईमानदारी नहीं कर रहा, जो भ्रष्ट नौकरशाह ना, वो क्या करते हैं, खुद रिश्वत ना लेकर के अपने दलाल बैठा लेते हैं। उसका नंबर दे दें, आप उससे बात कर लो, वो दलाल बीच में बात करेगा, उसका काम है लाइजन का। वो आधे पैसे आप खाता, आधे पैसे इनको देता, जनता करता शोषण। तो इनके अधिकारी ने, मंत्रालय में जो अधिकारी था, उसने दे दिया निकांत का नंबर। निकांत जैन से उन्होंने बात करी, विश्वजीत दत्ता ने, उसने कह दी 5% कमीशन लगेगा, यानी कि जो प्रोजेक्ट लगाएगा, जो फैक्ट्री लगाएगा, उसका 5%। देखो, सोच के देखो कितने पैसे मांग रहे हैं ये, कि 5%, ये भी नहीं 10-20 हजार रुपये, नहीं 5%। एक इतना बड़ा संयंत्र लगाने के लिए कितनी रकम खर्च हो, उसका 5% इनको दो। उस आदमी ने जबकि जो आवेदन दिया था, समिति ने पास कर दिया था, पास होने के बावजूद भी क्या करा, उसको कह दिया नहीं नहीं ये कमी है, वो कमी है, और उससे पैसे मांगने लग गए। उसने शिकायत की, उसकी शिकायत करे कब करी, कल की थी 20 मार्च 2025 को, आज 21 है। योगी जी ने इसकी जांच कराई तो इस आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश की गतिविधि सही नहीं पाई, इनको सस्पेंड कर दिया। इतने बड़े अधिकारी को सस्पेंड वैसे नहीं किया जाता, इसका मतलब ये कन्फर्म है कि आदमी उसमें शामिल है। इन लोगों ने क्या कर रखा, जो नौकरशाह है ना, उन्होंने क्या कर रखा, अपने दलाल बना रखे हैं। कोई काम ना करके उसको पब्लिक को डराएंगे कि ये हो नहीं सकता, 20 कमी बताएंगे, कमी कोई नहीं होगी, क्योंकि जो ऑनलाइन होता है ना, उसमें देना पड़ता है, रिमार्क्स देने पड़ते हैं। अभी आपकी यह गलती है इसलिए नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो कमेटी ने पास भी कर दिया। और इन्होंने ठाग उसको बहका कर ये अपने दलाल के पास भेज दिया, दलाल ने मांग लिया 5% कमीशन। लेकिन जो आवेदन करता तो बड़ी आदमी था, उसने बहुत अच्छा काम किया, उसने शिकायत कर दी। शिकायत करी दे, ये बात मुख्यमंत्री जी योगी जी के नोटिस में आए, उन्होंने ही जांच कराई थी, इसकी मिली भगत पाई, इसको सस्पेंड कर दिया। अब मोदी योगी जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस आदमी को तुरंत डिसमिस करना चाहिए और इसके इस्तार बना करके और सड़कों पर लगवाने चाहिए इस आदमी के। अब जो इस तरह के भ्रष्टाचार, जब इस देश में भ्रष्टाचार कम होगा। बीजेपी की सरकार को इस तरह के ये लोग बदनाम कर रहे हैं, जो पुराने घैठ अधिकारी है ना, जो मान नहीं रहे, नए नए हथकंडे बनाते रिश्वत लेने के। अब सरकार ने सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया, तो इन्होंने क्या बहाना बना लिया, अरे इनके जो जूनियर भी बैठे हैं, पब्लिक को बहकाएंगे जी नेट काम नहीं कर रहा। एक बहुत अच्छा तरीका जी, नेट काम नहीं कर रहा, अच्छा उसको 3-4 चक्कर कटवा देंगे, वो आदमी दुखी होगा, फिर दलाल इधर उधर बैठे रहते, वो कहेंगे चुपचाप एक साइड में ले जाएंगे और वो कहेंगे इतने पैसे लगेंगे, बड़ा काम होगा बड़े पैसे, छोटा काम होगा छोटा, फिर नेट पूरा काम करने लग जाता है। और ये, मैं भी हरियाणा का निवासी हूँ, हरियाणा के लोग भी कहते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी हो या और कोई काम कराना हो, जो ऑनलाइन आवेदन कर दो आप, लेकिन काम नहीं होगा, उस एजेंट के थ्रू काम होगा। क्या कहेंगे जी शाम को वहां मिल लो, नेट नहीं आ रहा है जी, बहाना बना देंगे, आदि परेशान होगा, एजेंट के पास जाएगा, एजेंट पैसे बताएगा, जब काम होगा, ये समाज में मैसेज चलेगा एक तरह का। और बीजेपी की सरकार को बदनाम कर दिया इन लोगों ने। तो मेरी शासन में जो बैठे नेता है, उनसे प्रार्थना है, इस चीज पर बहुत जरूरी है फोकस करना। और एक और खबर है भाई भ्रष्टाचार से संबंधित है, ये पेज नंबर है 11 और आज का ही दैनिक जागरण है 21 मार्च 2025 का,
इससे संबंधित खबर मैं 2-3 दिन पहले भी बताई थी। यह है फर्जी डिग्री देने का मामला। ये दिनेश मिश्रा जी हैं, इनका काम क्या है, अब मार्कशीट और डिग्री है ना, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनकी फर्जी डिग्रियां देता है। 2.5 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में, 3 लाख रुपए में। प्रोफेशनल डिग्री 2-2.5-3 लाख रुपए में, और वैसे बीए वगैरह की, एमए वगैरह की डिग्री 25-30-50 हजार रुपए में। इस तरह काम देता है। हर दूसरे दिन तीसरे दिन अखबार में खबर आ लेती है, आज उस विश्वविद्यालय का फर्जी डिग्री देता पकड़ेगा, उस नेता का विश्वविद्यालय में हिस्सा था। इस तरह की बातें रोज अखबार में आती है। देश की जनता से मेरी प्रार्थना है, इन लोगों के खिलाफ आपने जागरूक होने की जरूरत है। और सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूं, देश के युवाओं को खासकर जो बेरोजगार है ना, उनके लिए बताता हूं। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पैसे लेकर के उन्होंने अपनी अपार संपत्ति बना रखी है, और जो भ्रष्ट नेता हैं उनकी संपत्ति देश में ही है, या तो प्रॉपर्टी के तौर पर, या गोल्ड के तौर पे, या नगद है। उनकी इंफॉर्मेशन डेवलप करो और उसकी सूचना ईडी डिपार्टमेंट को दो। ईडी वाले आपको इनाम भी देंगे, और देश की जो संपत्ति लूट रखी है देश के खजाने में वापस आ जाएगी, और इन लोगों में डर हो जाएगा। 2-3 दिन पहले मैंने बताया था, उत्तर प्रदेश का जेएस विश्वविद्यालय था ना, वो भी इस तरह से वो देता था। और अखबार में ये भी था, अखबार में क्या, वहां के उच्च शिक्षा मंत्री ने लगाए थे योगेंद्र उपाध्याय आरोप, अखिलेश जी की इसमें हिस्सेदारी है। और इस तरह के आरोप है ना, ये झूठे नहीं होते। इस तरह के अखबार, ये आरोप होते हैं, सच्चे होते एक तरह से। देश के अंदर एक जो बड़े लोग हैं ना, उसमें नौकरशाह भी शामिल हैं। भ्रष्ट नौकरशाह, ईमानदार नहीं, भ्रष्ट नौकरशाह और भ्रष्ट नेताओं ने और दलालों ने मिलकर गठजोड़ बना लिया। अभी किस तरह से पैसा कमाया जाए। दलाल कोई काम नहीं करते, दलाल का काम है खाली लाइजन करना। उसमें देख क्या गए, 5% अगले से ले लिया, 4 आगे देंगे, 1% आप रख लेंगे। ना वो नौकरी करते, ना कोई फैक्ट्री लगाते, ना कोई धंधा करते, आराम से खाते हैं, बढ़िया पैसे कमाते हैं, और पब्लिक का शोषण करते हैं, और पब्लिक को डरा कर रखते हैं। उनका सिर्फ एक ही काम है। अधिकारी अगर डायरेक्ट पैसे लेगा तो उसको ये डरेगा तू पकड़ा जाएगा। वो क्या करते हैं, दलाल के थ्रू, जो अपने दलाल बना ले उनके थ्रू, क्योंकि दलाल पर जो रिकवरी होगी ना, वो उसमें जो उसका मामला कमजोर पड़ जाता है। डायरेक्ट अगर किसी आदमी को पकड़ लिया, रेड हैंड पकड़ाएगा सरकारी अधिकारी का, तो मामला मजबूत बनता है। दलाल के थ्रू पकड़ा गया तो उसमें कोई ना कोई क्लू रह जाता है, और अधिकारी के बचने के चांस रहते हैं। तो इसलिए इन्होंने अपने दलाल पकड़ रखे ना लेकर के। और ये इतने भ्रष्ट लोग हैं, आदमी को सीमा होती है भ्रष्टाचार करने की। 2006 के आईएएस अधिकारी हैं, कई जगह डीएम वगैरह रहे, कई बड़े बड़े पदों पर रहे, और 20 साल नौकरी करते होंगे। सरकार इनको गाड़ी देती है, इनको कोठी फरीगी देती है, और सबसे ज्यादा इन लोगों की तनख्वाह होती है। लेकिन भ्रष्टाचार जरूर करना है। भ्रष्टाचार इनके दिमाग और दिलों में बैठा हुआ है, वे भ्रष्टाचार के बगैर गुजारा नहीं है। और बैठा भी क्यों नहीं है, क्योंकि जो इनके घर परिवार और रिश्तेदार है ना, वो ये सोचते हैं अगर जो आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, बड़े अफसर है ना, और तो बहुत पैसे है। क्यों, हमारे समाज में भी एक मैसेज आ रहा है, यार बड़ी नौकरी है ना तो बहुत बड़ी हो, तनख्वाह कुछ नहीं है, तनख्वाह इनकी है 2-2.5 लाख 1.5 लाख रुपए, ज्यादा तनख्वाह नहीं है। लेकिन क्या करते हैं, अब भ्रष्टाचार ज्यादा मोटा है, इसलिए इन ब्यूरोक्रेट्स की नौकरी पसंद करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने वो किया था, अब भाई इस तरह की जो है ना सीटों पे टेक्निकल लोग, जैसे मान लो किसी फैक्ट्री को लाइसेंस देना है, तो वहां टेक्निकल होना चाहिए सेक्रेटरी, उसको ज्ञान हो क्या कमी है क्या नहीं है। लेकिन इन्होंने वो कर दिया, नहीं नहीं हम बैठेंगे, आईएएस अफसर बैठेंगे, और लोगों ने इस चीज का विरोध करना शुरू कर दिया। और ये विरोध हो गया, अगर नहीं आईएएस भर्ती करो, आईएएस नौकरी खत्म करे, आईपीएस की नौकरी खत्म करे। वो चीज देश हित के लिए अच्छी थी। कोई टेक्निकल आदमी आएगा, वो भ्रष्टाचार कम करेगा, और वो परमानेंट नहीं होगा, और तो उसको हटा भी देंगे। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स है वो परमानेंट होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको नौकरी से डिसमिस करना ही बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो इसलिए देश की जनता से भी अनुरोध है, इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाओ, और कम से कम ब्यूरोक्रेट जो भर्ती हो ना, नौकरशाह कम से कम भर्ती हो, देश के लिए फायदा है। काम करते छोटे कर्मचारी, जो बड़े नौकरशाह अधिकारी हैं उनका काम सिर्फ भ्रष्टाचार ज्यादा करते हैं। वो आप रोज देख लो, 3-4 दिन पहले डीजीपी की बेटी थी, वह सोना तस्करी पकड़ी जा रही थी,
और 2-3 दिन पहले आईएएस एक और पकड़ा जा रहा था, 3-4 दिन पहले एक अखबार में और आई थी, रोज आती है अखबार में। तो जब ये जो समाज के मुख्य पदों पे, मुख्य संवैधानिक पदों पे इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ये पकड़े जा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार से मान नहीं रहे, तो नीचे की नौकरी जो कल रख है बेचारे छोटे लोग की नौकरी वो तो करेंगे। भ्रष्टाचार देश का जब खत्म हुआ, जो ऊपर से भ्रष्ट नेता सुधरेंगे, भ्रष्ट नौकरशाह सुधरेंगे, जब जाकर नीचे का सिस्टम ठीक हुआ। लेकिन समाज में तो ये कहते हैं अगर नहीं भ्रष्टाचार नहीं करना है, भ्रष्टाचार नहीं करना है, लोगों के सामने दिखावा अलग करते अंदर कुछ है, यानी खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। रोजाना फर्जी डिग्रियां की खबर आती है बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों ने, तो इस शिक्षा को, चिकित्सा को और इन चीजों को इन लोगों ने व्यापार बना दिया। जो भी काम होगा बगैर ले देंगे होगा नहीं। और इसलिए क्या होगा, जो समाज बिगड़ गया, जो समाज में रोजाना बुराई आने लग रही ना, उधर मार दिया, वहां ये कर दिया, उधर ये कर दिया, ये इसी सारे इस भ्रष्टाचार की देन है। देश की जनता से मेरी प्रार्थना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाओ, और ये जो भ्रष्ट लोग है ना, इनकी संपत्ति जाओ ना, उसकी सूचना ईडी को दो। ये भ्रष्टाचारी लोग प्रॉपर्टी में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो इनकी सूचना दो, और इनसे दबने की जरूरत नहीं है। और जब इनके अंदर डर पैदा होगा ना, जब देश से भ्रष्टाचार खत्म होगा और जब देश का गरीब आराम से जी सकेगा। नहीं तो इन्होंने ये हाल कर दिया, ऐसे सिस्टम नियम बना दिए कि देश के जनता का, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। फर्जी डिग्री बना के ये बच्चे पढ़ते नहीं, फर्जी डिग्री खरीदते हैं, आगे रिश्वत दे करके, और आगे बड़ी बड़ी नौकरियां वही लगते हैं। और जो आदमी फर्जी डिग्री खरीदेगा 4 लाख रुपए में, वो 50 लाख की रिश्वत देगा, किधर डीएम भी लग जाएगा, आईएएस बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा, और भी कुछ नौकरी कर लेगा। तो इसलिए मेरी देश के लोगों से प्रार्थना है और सरकार से प्रार्थना है कि ये लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे, और बदनामी है बीजेपी सरकार की। माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी प्रार्थना है, आप और सख्ताई करो, ऐसे और नियम बनाओ, अब इन लोगों को तुरंत नौकरी से कैसे बर्खास्त किया जाए, और इनके एक ऐसा भी कानून बनाया जाए, इनके पोस्टर दीवारों पर चमक, ये भ्रष्ट आदमी था, इसने ये लूटा, ये पूरी जनता को पता लगे, और लोग भ्रष्टाचार करने से शर्माने लगे, डरने लगे। और सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, और फिर बताऊंगा आप लोगों को। सभी देशवासियों को नमस्कार भाई।